वो एंट्री लेवल कार है ही नहीं, हैचबैक है ही नहीं, प्रीमियम हैचबैक नहीं है। तो जो है होंडा के जो कस्टमर है भी जो गाड़ी लेना चाहते हैं उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो गाड़ी क्या लेंगे जब है ही नहीं मार्केट उनके पास। प्राइस जो है वो इंडिया फोकस नहीं लगता है, वो ऐसा लगता है कि वो होंडा फोकस थोड़ा सा प्राइस जो है उनकी मैनेजमेंट जो डिसाइड कर रही है वो रिलायबल है। रिलायबल में ऐसा नहीं है कि रिलायबल नहीं है, आपको सालों साल तक जो है मतलब होंडा सबसे ज्यादा वारंटी ऑफर करती है अपने इंजन पे। वो कोई और मैन्युफैक्चरर नहीं दे रहा है इंडिया में, किसी के बस की नहीं है ना। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझा जा रहा है कि अच्छा कस्टमर की डिमांड ये आ रही है, ये घुसा दो, कैसे मतलब मॉडिफिकेशन करते रहो। लेकिन होंडा चाहता है कि भाई मैं तो ऐसे बेचूंगा, ये बेचूंगा, तो फिर वहाँ ऑफ कोर्स दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। कार की चर्चा के एक और एपिसोड पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑटोमोबाइल के एक बहुत बड़े प्लेयर होंडा कार्स की गिरती हुई सेल्स के बारे में। अगर मैं बात करूं अप्रैल 2025 की सेल्स के बारे में तो यहाँ 3400 कुल यूनिट्स बिक पाई हैं इंडिया में, और पिछले साल जो नंबर था ये 4400 था। तो ये तकरीबन 22% का जो गिरावट है, इसमें लगातार यहाँ पर होंडा कार्स जो है हर साल इनकी सेल्स जो है गिरती जा रही है। और मेरा मानना है कि होंडा कार्स की जो कार्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट समहाउ कुछ रीजंस मुझे मिले हैं इसकी गिरती हुई सेल्स के लिए जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये वीडियो आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप भी होंडा की कार्स लेना चाहते हैं, सिटी लेना चाहते हैं, अमेज लेना चाहते हैं या एलिवेट लेना चाहते हैं, तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी हैं जो इंडिया को छोड़ के चली गई हैं, भाई उनकी सेल्स जो थी वो इतनी नहीं हो पा रही थी जितना कि वो सोच रहे थे कि इतनी सेल्स हमारी हो पाएंगी। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं चेतन जी। इनका भी यूट्यूब चैनल है, वो भी आप जरूर जाकर देखें। तो चेतन, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आपको कहाँ कमी लगती है कि होंडा सेल्स की जो सेल्स है वो लगातार गिरती जा रही है। रवि भाई, मुझे क्या लगता है कि इनके पास जो है ना लिमिटेड पोर्टफोलियो है, लिमिटेड गाड़ियां बना रहे हैं। वैसे 3 ही गाड़ियां आज की डेट में इनकी मार्केट में है। आपकी होंडा सिटी हो गई, अमेज हो गई और एक आपका एलिवेट हो गई। तो 3 गाड़ियों से आप कैसे जीतोगे? वहीं आप मारुति को उठा के देख लो, हुंडई को उठा के देख लो, किसी भी ब्रांड को उठा के देख लो, मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो दूसरा ये भी है ना चेतन, मतलब आज जो है होंडा कार्स जो है इंडिया में 3 कारों के साथ मार्केट में अवेलेबल है। बट एक टाइम था जब हम होंडा कार्स के अंदर जाते थे शोरूम्स में, तो वहाँ पे दिखता था कि हमें वहाँ पे अकॉर्ड खड़ी है, सिविक खड़ी है, अमेज खड़ी है, सिटी खड़ी है ना, जैज है। मतलब मल्टीपल ऑप्शन जब होते हैं ना आदमी के पास, तो फिर एक बहुत फर्क पड़ता है। मतलब बहुत तगड़ा पोर्टफोलियो होंडा का इंडिया में रहा है, बट अब वो काफी सिमट चुका है काफी 3 गाड़ियों के साथ। तो एक तो मुझे ये लगता है कि भाई ये एक रीजन है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा, ये एक छोटा रीजन नहीं, मुझे लगता है काफी बड़ा रीजन है। आप अगर देखोगे मारुति की गाड़ी उठा के देख लो, मारुति उठा के देखोगे तो 5 लाख रुपए से एंट्री लेवल की गाड़ियां शुरू हो जाती है। सिर्फ मारुति की बात नहीं है ना, देखो अब अगर आप हुंडई में भी आते हो तो वहाँ पर भी हाइटन न्यूज़ है, और फिर आपको एक्स्ट्रा जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। टाटा मोटर्स में आओगे, टियागो मिल जाएगी आपको, और टाटा पंच मिल सकती है। बिल्कुल, मतलब उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है। वो एंट्री लेवल कार है ही नहीं, हैचबैक है ही नहीं, प्रीमियम हैचबैक नहीं है। तो इनके पास क्या सीधी सीडान दे दी इन्होंने, कॉम्पैक्ट सीडान दे रखी है, कोई हैचबैक के नाम पे गाड़ी ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्रीमियम हैचबैक है ही नहीं। तो वो वाला सेगमेंट जो है होंडा ऑफर ही नहीं कर रहा है सीधा। तो यहाँ पर जो है होंडा के जो कस्टमर है भी जो गाड़ी लेना चाहते हैं उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो गाड़ी क्या लेंगे जब है ही नहीं मार्केट उनके पास। सीधी कॉम्पैक्ट सेगमेंट में जाओ और सीधी आप सीडान उठा के ले आओ, मतलब एक ये एक ऑप्शन है। ऊंची गाड़ी जाओगे तो फिर ऑफ कोर्स वो एलिवेट है। तो दूसरी तरफ मुझे एक चीज और लगती है चेतन की जो प्राइसिंग है, मतलब ऐसा नहीं है 3 प्रोडक्ट की। अगर मैं होंडा अमेज की बात करूँ जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, और होंडा को भी काफी उम्मीद थी कि इससे ये काफी सेल्स में ना काफी अच्छा करेगी, बट हुआ क्या दोस्तों कि होंडा की अमेज की जो सेल्स है वो भी इतनी अच्छी नहीं जा रही है। अगर आप उसका रीजन क्या, मुझे क्या लगता है चेतन, जो प्राइसिंग है बिल्कुल वो इस तरीके से रखा है कि भाई हम तो इसी प्राइसिंग में बेचेंगे, हमें नहीं पड़ता मार्केट में फर्क की क्या चल रहा है। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर हम अमेज की जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो डिजायर है, और बाकी भी आप इससे कंपेयर करोगे, ओरा से कंपेयर करोगे, टिगोर से कंपेयर करोगे, तो जो स्टार्टिंग प्राइसिंग है उसमें काफी डिफरेंस है। अगर मैं डिजायर की ही बात करूँ तो यहाँ पे 684 के लगभग जो है डिजायर एक्स शोरूम से अवेलेबल होना स्टार्ट कर जाती है। वहीं पर जो अमेज है वो 8,10,000 से एक्स शोरूम स्टार्ट हो रही है। तो ये जो डिफरेंस है बीच में, ये बहुत ज्यादा जो है गैप क्रिएट करता है। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि जो अमेज का वी वेरिएंट आता है, जो भी इसका बेस वेरिएंट है, इससे पहले वाले जो वेरिएंट्स आते थे तो होंडा ने डिसकंटिन्यू कर दी ये कह के कि भाई इनकी सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट आप दोस्तों एक बात को समझो कि अगर कोई भी कंपनी गाड़ी आती है तो वो भाई जो स्टार्टिंग प्राइस है उससे अपना बताती है कि देखो हम इतना किफायती हैं। मतलब आदमी क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, मतलब आप गाड़ी ढूंढने निकले, बिल्कुल, तो अब आप देखते हैं स्टार्टिंग प्राइस है क्या। आपने गूगल पे सर्च करा कि भैया होंडा की गाड़ी कितने की आ रही है, अब पता पड़ी वो 8 लाख से स्टार्ट हो रही है, मतलब वही बैकअप हो गया। अब चाहे वो ले कोई सा भी वेरिएंट, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्टिंग प्राइस ही आपका इतना हाई है ना। दूसरा कहने का चेतन, मैंने कई लोगों से मिलता हूँ कि वो मुझे बोलते हैं नहीं भाई मैं बेस वेरिएंट नहीं लेना। तो एक तरीके से वी को भी आपने बेस वेरिएंट ही बना दिया है मार्केट में, वो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला मॉडल है, तो लोग यही कहेंगे भाई ये तो स्टार्टिंग वाला मॉडल है। तो ये वाली बातें भी छोटी छोटी चीजें हैं जो सेंटिमेंट्स होते हैं लोगों के, वो उसमें कहीं ना कहीं अगर वो पहले वाले 2 वेरिएंट होते या 1 वेरिएंट होता तो उसमें लोग कहते हैं कि
चलो अच्छा ये वाला वेरिएंट जो है मैंने ले लिया यहाँ पे, तो वो मेंटल सेटिस्फेक्शन भी एक उसको मिल जाती है। कहीं ना कहीं बेस मॉडल सुन के ऐसा लगता है कि अच्छा हमने तो बेस मॉडल लिया है। हालांकि उस गाड़ी में वी वेरिएंट अगर देखा जाए, अगर उससे कंपेयर करो आप, तो दिखेगा कि भाई वो वैल्यू फॉर मनी वो ज्यादा है। हाँ, उसमें जो फीचर्स ऑफर हो रहे हैं वो बिल्कुल, वाकई डिजर्व करती है। हाँ, वो प्राइस तो उतना डिजर्व कर रही है, बट आपका ये बिजनेस टैक्टिक्स है एक्चुअली। मुझे क्या लगता है हाँ, कि भाई एंड मतलब आपका प्राइस थोड़ा हाई जा रहा है। आप एक सही प्राइसिंग होना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट की, स्टार्टिंग प्राइस। क्योंकि अभी देखो रिसेंटली जो है काइलैक आई थी मार्केट में, और उन्होंने प्राइसिंग जो है वो नेक्सॉन और अपनी 3XO के बीच में प्राइसिंग रख दी। उन्हें पता था कि भाई, और देखो आपने देखा भी कि भाई लोगों ने बोला कि बेस वेरिएंट नहीं मिलता, बेस वेरिएंट, वो सेकेंडरी बात है, बट आपने एक मैसेज तो दिया ना कम्युनिटी में कि भैया हमने इस प्राइसिंग पे आपको गाड़ी लाके दे रहे हैं। अब वो बाद में क्या होते हैं, मिल रही है नहीं मिल रही, कुछ लोगों को मिली भी, आपने ओनरशिप रिव्यू भी किया था उस गाड़ी का, तो बहुत दिक्कतें आ रही है, बट गाड़ी है ना। हाँ, लोग बाग विजिट कर रहे हैं ना, आपके पास आ रहे हैं ना क्लाइंट, वो एक अलग बात है कि कितने टाइम में डिलीवर होगी, क्या चीजें, वो तो एक अलग सिचुएशन हो गई। बट आपके पास वो आपने लिस्ट से ही आप हट गए, मार्केट से ही हट गए, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा। आदमी गाड़ी लेने जाता है तो एक दो वेरिएंट ऊपर जाएगा ही, हाँ, लेने के बाद कि भाई मुझे ये ठीक नहीं लग रही। अब आपने वो चीजें खत्म ही कर दी, आप कह रहे हो नहीं जो हम केटर कर रहे हैं वही खाना है आपको, बस तो ठीक है। तो वहां पर भी जो है कस्टमर को थोड़ा सा लगता है कि यार मैं वहां जाऊँ ना जहाँ मुझे मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिले। और ऐसी बात नहीं है, आप मार्केट में आज आप एक चीज देखो, आप करोल बाग के नाम पे कितनी वीडियो बनी पड़ी है कि बेस टू टॉप बनवा रहा हूं। हाँ, हर आदमी ऐसा नहीं है कि भाई सेकंड बेस मॉडल उठा लेगा, थर्ड बेस मॉडल उठा लेगा। मतलब किसी को कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि स्टार्टिंग में गाड़ी ले ली, 6 महीने बाद, साल भर बाद काम करा रहे हैं, जैसे अपना बजट बनता जा रहा है, तो उनको तो आप खो ही रहे हो फिर। बिल्कुल, मुझे लगता है ये कोई नहीं, मतलब अगर वो बीच में इतने गैप से पहले ही एक तो कंपटीशन में आप नहीं हो अवेलेबल हैचबैक में, प्रीमियम हैचबैक में, उसके बाद जब आपकी गाड़ी आ रही है तो वो प्राइसिंग इतनी अप हो जा रही है। इसके बाद मुझे एक चीज और लगती है कि BS6 के आने के बाद जो डीजल से इन्होंने जो एग्जिट ले लिया, वो भी कहीं ना कहीं कुछ लोग थे जो डीजल मानते थे कि भाई अच्छा है मतलब होंडा में, क्योंकि वो एवरेज भी उन लोगों को मिल जा रही थी गाड़ी में। एक्चुअली होता क्या है, देखो आज की डेट में वैसे तो डीजल लोग अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर में 10 साल की है, लेकिन स्टिल जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, जिनको भाई चाहिए, क्योंकि डीजल इंजन देता पावर, इनिशियली जो टॉर्क देता है वो बहुत बढ़िया होता है। और दूसरा चेतन एक चीज और आती है ना, डीजल इंजन के साथ ये होता है, एक तो माइलेज अच्छी मिल जाती है। Exactly, एक तरीके से आजकल सीएनजी और डीजल में कुछ ज्यादा फर्क रह नहीं गया, मैं सही बताऊं तो आपको। सीएनजी में लाइन में लगना पड़ेगा, हाँ, लाइन में लगना पड़ेगा, और बार बार आपको रेंज कम मिलेगी, वो 200-250 किलोमीटर की रेंज है। दूसरा आपने डीजल का टैंक फुल करा दिया, आपको 800-900 किलोमीटर तक भूल जाओ, है ना। तो वो हर कोई भाई पीछे सिलेंडर नहीं लगा हुआ गाड़ी में, तो लोग अभी भी हैं जिनकी रनिंग बहुत ज्यादा रहती है, वो अभी भी डीजल ऑप्ट करते हैं। Exactly. अगर आप क्रेटा लोगे तो वहाँ डीजल मिलता है आपको, और इसमें इनके पास 3XO लेने जाओगे तो वहाँ भी डीजल मिलता है, किया में भी है, किया में भी आपको डीजल मिलता है। तो अगर आप एक तरीके से ये भी बता रहे हो कि हम प्रीमियम है, तो प्रीमियम गाड़ियों में आज भी डीजल ऑफर हो रहा है, जो कि अब होंडा में ऑफर नहीं हो रहा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने माना कि कस्टमर्स कम होंगे, बट कुछ तो है ना। हाँ, उनको कैटर आप बोल रहे हो कि नहीं हम डील ही नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके से, मतलब मुझे लगा कि वो भी जो है कहीं ना कहीं वो भी सेल डिक्लाइनिंग में एक रीजन है। बिल्कुल, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा जो डीजल चलाते हैं ना, उनको पेट्रोल गाड़ी दे दो तो उनको मजा नहीं आता। बिल्कुल, है ना, ये सिर्फ पेट्रोल ही दे रहे हैं और सीएनजी दे रहे हैं, भाई इलेक्ट्रिक नहीं। सीएनजी अगर देखो, आपने सीएनजी बोला तो एक चीज और है, सीएनजी भी जो ऑफर कर रही है फैक्ट्री फिटेड सीएनजी नहीं है, ये तो डीलरशिप से जो रेट्रोफिटमेंट होती है, बस ये है कि आपकी वारंटी सेव रहेगी, ठीक है। ऑल्दो इनमें होंडा की गाड़ियों में सीएनजी अच्छा काम कर जाती है, बट मीनवाइल भाई जब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं फैक्ट्री फिटेड वाली सीएनजी ले लूं, जो कि बहुत ज्यादा रिलायबल है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है लोगों को उनके साथ, वो ये कहते रहते हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं चलता पेट्रोल पे चल रही सीएनजी पे चल रही है, हमें तो देखना पड़ता उधर कि भाई किस पे चल रही है। तो एक वो जो फैक्ट्री फिटेड की फिनिश है, वो कहीं ना कहीं रेट्रोफिटमेंट में तो देखो आपको मिलने नहीं वाली। तो दूसरा आपके पास मैं तो यही मानूंगा कि आपके पास सिर्फ पेट्रोल कार ही है, ना आपके पास डीजल कार है, ना आपके पास ईवी कार है। हाइब्रिड वर्जन भी जो आता है वो सिर्फ सिटी में लिमिटेड है, और वो भी उसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आता है, वो काफी महंगा हो जाता है लोगों के लिए। अब आप एक चीज देखो, टाटा की टियागो आती है, पेट्रोल भी, सीएनजी भी, बिल्कुल, और उसके बाद ईवी भी, पंच भी ईवी में आ गई। बिल्कुल, हम मतलब एंट्री लेवल की गाड़ियों में भी उन्होंने ईवी डाल दी, कितनी बड़ी बात है। मिडिल क्लास आदमी जो डेली चलता है 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर, जिसका डेली भी क्रेटा लेके आ गया इलेक्ट्रिक, ईवी गाड़ी में इन्हें घुसना चाहिए। आई थिंक काफी हेल्पफुल होगा इनके लिए, बिल्कुल, क्योंकि देखो गवर्नमेंट भी काफी पुश कर रही है कि भाई ईवी तो वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प आउट करेगा जो कंपनीज हैं। तो मतलब एक तो लिमिटेड ऑप्शन है, फिर उसमें फ्यूल ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, तो आइडियली फ्यूल ऑप्शन पे काम कर सकते हैं, एक फ्यूल के साथ कैसे बात बनेगी। एक चीज और मुझे लगती है कि जो मार्केटिंग है इनकी होंडा कार्स की, वो कहीं ना कहीं इतना मतलब एग्रेसिवली मार्केट नहीं करी जाती इन गाड़ियों की,
होंडा कार्स मतलब बहुत ज़्यादा रिलायबल मैं मानता हूँ। इंटीरियर इंटैक्ट रहते हैं सालों साल। मतलब आज जो मैंने गाड़ी ली है, मैं 5 साल बाद भी उस गाड़ी को चला रहा हूँ, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी, मतलब मुझे ऐसे लगेगा कि आज मेरा दूसरा तीसरा दिन है गाड़ी लिए हुए। बिल्कुल। तो वो काफ़ी मतलब जो है अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है कि आप उस गाड़ी का इंटीरियर एकदम इंटैक्ट है, मतलब कोई इसना कोई रैटलिंग रोजिंग गाड़ी में नहीं आता। वही बट मैं वो उस लेवल पे जो है मार्केटिंग वगैरह जो है नहीं की गई। मुझे ऐसा लगता है कि इतना एग्रेसिवली मार्केटिंग नहीं हुई है होंडा की कार्स के प्रोडक्ट की। मुझे भी ऐसे लगता है, क्योंकि अगर आप इनके मतलब देखोगे, मतलब आप एक तरफ देखो, चलो ये 1998 से हमारी, बिल्कुल है ना? 1998 से होंडा कार्स ठीक इंडिया है, में आ गए और अगर आप किया को उठा के देखोगे, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है 2019 में आई। 2019 में। अब 2019 से आने के बाद उसने इतनी अच्छी मार्केट वैल्यू बना ली, और ये 1998 से होने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मतलब और दूसरी तरफ देखो, आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि 2019 में की आई और 1998 में जो है होंडा यहाँ पर ऑपरेट कर रही है इंडिया में। बट उसके बाद भी अगर मैं सर्विस सेंटर की बात करूँ होंडा कार्स की, तो इंडिया में भी 270 के लगभग एक्टिव है। और यहीं पे आप किया जो कि अभी आई है 5-6 साल पहले आई है, उसके सर्विस सेंटर जो है तकरीबन 140 हैं। अब बताओ। अब देखिए वो कितनी तेजी से उन्होंने अपना Exactly. नेटवर्क बना लिया यहाँ पे सर्विस सेंटर में। और इसी तरीके से आप डीलरशिप का भी अगर गैप देखेंगे तो वो भी आपको कहीं ना कहीं इसी हिसाब से एग्रेसिवली बढ़ता हुआ दिखेगा। और दूसरी तरफ उनकी कार्स की आप रेंज देखो ना, आपको दिखेगा कि वहाँ अगर नेक्सॉन बिक रही थी तो वहाँ सोनेट लेके आ गए, एग्जैक्टली। ठीक है, क्रेटा बिक रही थी तो सेल्टोस लेके आ गए। हाँ, मतलब वो हर सेगमेंट को बीट कर रहे हैं मार्केट में, वो हर उसमें है, ऐसा नहीं भाई है। अर्टिगा बिक रही है तो कैरेंस लेके आनी है, बस ठीक है। तो उस हिसाब से देखो कि वो भाई जहाँ प्रोडक्ट ऑलरेडी है मार्केट में, उसी प्राइसिंग में एक अच्छा प्रोडक्ट वो अवेलेबल करा रहे हैं, तो लोग क्यों नहीं जाएंगे। और मतलब 2019 से जो किया है उसकी सेल अगर कंपेयर करें हम, तो 24,000 के करीब उन्होंने टोटल गाड़ियाँ बेची थी अप्रैल 2024 में। वहीं मैंने आपको बताया 3400 के लगभग होंडा कार्स ने बेची थी। बताओ, तो ये कितना एक- बड़ा गैप है एक तरीके से। मतलब मुझे क्या लगता है ना कि होंडा चाहता है कि मैं जो बेचना चाहता हूँ वो बिके, और एक्चुअल में होना ये चाहिए कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो। बिल्कुल। आप देखो कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं मतलब ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में भले ही बेस वेरिएंट, उन्हें पता चल गया कि सनरूफ लोग चाहते हैं, तो उन्होंने बेस वेरिएंट में एक सनरूफ वाले ऑप्शन भी दे दिए। हाँ। आपको सोनेट में भी देखने के लिए मिला, 3X ये XUV 300 में भी आ गया था। वही बात है ना कि अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझा जा रहा है कि अच्छा कस्टमर की डिमांड ये आ रही है, ये घुसा दो, ऐसे मतलब मॉडिफिकेशन करते रहो। लेकिन होंडा चाहता है कि भाई मैं तो ऐसे बेचूंगा, ये बेचूंगा, तो फिर वहाँ ऑफ कोर्स दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। तो चेतन, अभी तक जो हमने डिस्कस किया, वो जो मुझे समझ में आया कि सेल्स के गिरने की जो रीजन है वो कहीं ना कहीं इनमें से भी है रीजन। बिल्कुल। इसके अलावा भी कुछ रीजंस होंगे जो कंपनी मेरे से बेटर समझ पाएगी, बट एज एन कंज्यूमर जो मुझे लगा कि भाई ये दिक्कतें हैं, वो मैंने आपसे शेयर करी। और आपने भी अपने इनपुट्स इसमें अच्छे दिए। बट इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मुझे ये भी समझ में आती है कि अगर ये हो जाए तो सेल्स कहीं ना कहीं इफेक्टिवली बढ़ सकती है। तो जो सबसे पहले मुझे समझ में आता है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि प्रोडक्ट ही नहीं है भाई, हैचबैक ही नहीं है, प्रीमियम हैचबैक नहीं है, कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं है, आइटम्स होने चाहिए, है ना। क्योंकि अगर यहाँ पर एक ब्रांड आके भाई किया आया तो उससे समझ में आया कि XUV 300 बिक रही थी जो कि अब 3XO के नाम से है, और नेक्सॉन बिक रही थी और ब्रीजा बिक रही थी उसी प्राइस में, तो आगे हमने सोनेट छोड़ दी, है ना। Exactly. तो इसी हिसाब से अगर होंडा भी अपने फैसले लेगी, भाई एक तरफ अगर वहाँ पंच दिख रही है तो वहाँ क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं, i10 नियोस अगर वहाँ पर है, अगर K10 वहाँ पे, चलो K10 हम कहेंगे चलो नहीं है, ठीक है, बट स्विफ्ट से तो कंपेयर कर सकते हैं, उस प्राइसिंग पे तो आ सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस वाली जो पोर्टफोलियो को है वो कहीं ना कहीं फुलफिल करे, ठीक है। एलिवेट की भी अगर हम बात करें तो एलिवेट में भी एक इंजन ऑप्शन आता है। इवन होंडा सिटी के अंदर जो हाइब्रिड आता था वो तो दे सकते थे, वो भी इन्होंने जो है नहीं उस गाड़ी में ऑफर किया। तो कहीं ना कहीं वो जो लोग अब टर्बो वाली गाड़ियां ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं हाँ, इनके पास सबसे बड़ी बात एग्जैक्टली टर्बो वाला तो फील रही है, परफॉर्मेंस इंजन बहुत अच्छे हैं इनके, लेकिन परफॉर्मेंस को लेके तो फिर रिलायबल है। रिलायबल में ऐसा नहीं है कि रिलायबल नहीं है, आपको सालों साल तक जो है, मतलब होंडा सबसे ज्यादा वारंटी ऑफर करती है अपने इंजन्स पे, वो कोई और मैन्युफैक्चरर्स नहीं दे रहे इंडिया में, किसी के बस की भी नहीं है ना। बट आप ये देखो ना कि किसी को टर्बो वाला फील चाहिए तो वो नहीं मिल रहा है, किसी को हाइब्रिड चाहिए तो वो नहीं। अब मैं इसी का एक बात बताता हूँ, एग्जांपल देके बताता हूँ। मेरे भाई ने अभी स्लाविया लिया कुछ दिन पहले, ठीक है, वो उसको होंडा सिटी पसंद थी कि भाई अच्छी है, स्पेस बहुत है, सब कुछ चाहिए, लेकिन जब वो गाड़ी को चलाने गया तो उसे टर्बो वाला फील मिला ही नहीं। कहता कि भाई वो तो इंजन थोड़ा स्लो फील हुआ, स्लो फील होगा स्लाविया में परफॉर्मेंस, जबकि वो 1 लीटर है और वो 1500 सीसी, बट स्टिल उसने वो छोड़ दिया, क्योंकि जो परफॉर्मेंस से प्यार करता है फिर वो नहीं जाता, होंडा की तरफ नहीं जाता है वो। तो कहीं ना कहीं अगर ये टर्बो इंजन कुछ ऐसा, ये भी एक पॉइंट अगर ऐड ऑन करें वो कि भाई टर्बो डाल दे, चाहे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो भी कुछ करना है इंजन में मॉडिफिकेशंस करें, तो बिजनेस इनका और बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ लोगों को भाई चाहिए ना ऑप्शन तो आप दोगे ना। और इसके बाद जो मुझे लगता है कि भाई जो प्राइसिंग है वो, जैसे कि हमने अमेज के बारे में भी आपको बताया, मुझे एलिवेट भी कहीं ना कहीं उसी वाले एरिया में दिखती है आगे, कि जहाँ सेल्टोस की प्राइसिंग से भी वो आगे निकल जाती है, तो वहाँ भी दिक्कत आती है। तो दूसरा ये है कि एलिवेट के अंदर कुछ ऑप्शन दिए
दिए जाएं कि भाई ये वाले वेरिएंट हाँ, मल्टीपल ऑप्शन दिए जाएं, फीचर्स थोड़े ऑफर करे जाएं, क्योंकि कुछ फीचर्स जैसे 360 डिग्री कैमरा है वो उसके अंदर नहीं आता, पैनोरामिक सनरूफ भी जो है उसके अंदर नहीं हमें मिलती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, लोग कंपेयर करते हैं कि भाई मैं इतना पैसा डाल रहा हूँ तो मैं इस वाली गाड़ी पे चला जाऊँ। तो और आप एक चीज और देखोगे, ये जो एलिवेट आती है इसका स्टार्टिंग प्राइस जो है शोरूम वो 1180 के आसपास है। बिल्कुल तो काफी मतलब प्राइस वही वाली बात आ जाती है कि काफी महंगी पड़ जाती है गाड़ी। हाँ। आदमी सोचता है कि यार फिर कुछ और ऑप्शन देख लो, 10 लाख के वो कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो इंडिया फोकस नहीं लगता है, वो ऐसा लगता है कि वो होंडा फोकस थोड़ा सा प्राइस जो है उनकी मैनेजमेंट जो डिसाइड कर रही है वो उस तरीके से लगता है। खैर उसमें कुछ गलत नहीं है, बट वो जो कंज्यूमर का माइंड है हम उस बारे में बात करें। Exactly. तो इसके अलावा जो मुझे बात लगती है कि भाई ईवी का जो हमने डिस्कशन किया कि अगर ईवी में ये कुछ लोग करते हैं कि भाई हम ईवी में ये वाली गाड़ी दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ईवी को पुश कर रही है और लोग थोड़ा समझ रहे हैं कि जिनकी रनिंग बहुत ज्यादा Exactly, जो वो ठीक जा ठाक सकते चल रहा हैं। है। मतलब वो भाई होंडा बड़ा नाम है इंडिया में। Of अगर course. आप यूज कार में आज मार्केट में खरीदने जाते हो गाड़ी, तो होंडा की गाड़ी आप सिटी उठाओ, देखो 10 साल पुरानी गाड़ी होगी बट मस्त चलेगी। मस्त चलेगी और रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, और ऐसा भी नहीं है कि मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हाई है, और आफ्टर मार्केट भी काम सारे हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा जो मुझे लगता है एक चीज जो लास्ट जो मुझे लगती है वो ये है कि जो डीलरशिप का नेटवर्क है और जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं नेटवर्क को बढ़ाने का और स्ट्रेटेजीज को बदलने का टाइम, बिल्कुल। अगर वो उस पर काम करते हैं तो थोड़ा उस पे भी जो है सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा और सेल्स कहीं ना कहीं बढ़ेगी। देखो मुझे क्या लगता है ना, मार्केटिंग करना बहुत जरूरी होता है। बेशक हम कितने भी टाइम से मार्केट के अंदर हैं, आज भी मारुति अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करता है। कि एनओपी मैंने काफी लगी देखी है, क्यों कर रहा है वो? बिल्कुल, जब लीडिंग प्लेयर है। एग्जैक्टली, फिर भी कर रहा है। तो ये चीजें तो करनी पड़ती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं कर रहे, बट उस लेवल पे नहीं है कि दिखें गाड़ियां सड़कों पे, मतलब कैनोपी लगी हुई। मतलब एक मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा मार्केटिंग पे तो काम करना बनता ही है, चाहे आप लीड कर रहे हो तो भी, और नहीं चल रहा तो करना ही है फिर। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो होंडा कार्स की गिरती हुई सेल्स के ऊपर। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि कहाँ सेल्स इंप्रूव हो सकती है और कहाँ जो है सेल्स, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से सेल्स गिरती जा रही हैं। आपको इन रीजंस के अलावा क्या लगता है कि किस वजह से जो है सेल्स गिर रही है, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए राम।